वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक प्लानिंग और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में। हमने लास्ट टाइम में हमने ये भी पढ़ा था लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल में क्या डिफरेंस होता है। लॉन्ग टर्म गोल्स जो है आपके मेन 5 लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, जैसे आपका मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, ग्रोथ विद इक्विटी, क्लियर, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट। ये हमारे क्या है बेटा, मेन 5 लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जो प्लान टू प्लान चेंज नहीं होती। और शॉर्ट टर्म को, और जिनका जो टाइम पीरियड होता है वो करीबन हमें 15 से 20 साल तक उनको कंटिन्यू रखना पड़ता है और पूरा करना पड़ता है। क्लियर। अब शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं जिनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स का इनका टाइम पीरियड होता है, 5 साल के अंदर अंदर हम इनको पूरा करेंगे। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज 5 ईयर प्लान, इनको 5 ईयर प्लान्स भी बोलते हैं। इंडिया ने अडॉप्ट किया था पॉलिसी कौन सी, 5 ईयर प्लान्स की भी और आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी की भी। मिक्स्ड इकोनॉमी की मतलब आप जानते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का इक्वल शेयर होता है, दोनों बराबर तरीके से, या फिर जो डिसीजंस हैं वो बिना किसी के इंटरफेरेंस के ले सकते हैं। दीज 5 ईयर प्लान्स हैव टू बी अचीव्ड विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर अंदर इनको अचीव करना होता है। दीज ऑब्जेक्टिव्स वारी प्लान फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन द करंट नीड्स ऑफ द कंट्री। ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 5 ईयर ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये प्लान टू प्लान चेंज होते हैं। ठीक है, जो करंट नीड्स है कंट्री की उसके अकॉर्डिंग हम अपनी क्या करते हैं, अपने प्लान्स को चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें, जो पहला 5 ईयर प्लान था फोकस्ड ऑन हाई प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब मेन फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था उसमें किस पर फोकस किया गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि तब हमारे देश में क्या था कि फूड ग्रेन्स की बहुत कमी थी। तो मैं लगा फूड ग्रेन्स की कमी है तो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे मेन फोकस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे किया गया। सेकंड 5 ईयर प्लान में देखा गया, अब नेक्स्ट टाइम हमने देखा कि चलो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो हो रहा है, धीरे धीरे हो ही रहा है इंक्रीज़, क्योंकि हमारा जो इंक्रीज़ हुआ था वो तो आपका करीबन किस में हुआ था बेटा, 66 में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तब जा कर के इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है, तो हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ की बड़ी कमी है तो इंडस्ट्रीज़ को एक्सपेंड किया गया। तो सेकंड 5 ईयर प्लान का मेन फोकस किस पर किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। इसलिए इसी तरीके से प्लान टू प्लान चेंज होते हैं। क्लियर। इंडिया में जो ग्रोथ और इक्विटी, अगर हम बात करें ग्रोथ और इक्विटी, ये हर एक प्लान का ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक प्लान में ग्रोथ और इक्विटी को रखा जाता है। और ये ग्रोथ और इक्विटी क्योंकि क्या है, किसका है, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, तो हर एक प्लान में इसको रखा जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया है ये आपका 5 ईयर प्लान्स का एक लिस्ट दिया है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट 5 ईयर, ये 5 ईयर प्लान्स दे रखे हैं, 12th हो चुके हैं 17 तक, उनका टेन्योर कितने कब कब हुए हैं, कब कब हमारे प्लान हॉलीडेज़ भी रहे हैं। ठीक है, समझ आया नहीं है, कुछ हॉलीडेज़ भी रहे हैं जब हमने कोई प्लानिंग नहीं की है। उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, हर एक, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट का डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सेकंड का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड का एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, क्या था, सेल्फ सफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव रहा है थर्ड का। सेल्फ सफिशिएंसी के लिए तभी तो हमने 66 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, हमने स्टार्ट किया है HYV सीड्स को यूज़ करना और मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करना। ठीक है, फिर एक प्लान हॉलीडे भी आया है बीच में, 3 एनुअल प्लान्स जो कि प्लान हॉलीडे रहा है। ठीक है, फोर्थ में जैसे ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, जो सेल्फ रिलायंस हमने थर्ड प्लान में किया था उसको और प्रोग्रेस करना, ग्रोथ लाना स्टेबिलिटी के इक्वल। ठीक है, साथ ही फिफ्थ में क्या है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी इसमें भी रहा है। क्लियर। सिक्स्थ प्लान आपका जो था वो एंश्योरिंग कंटिन्यूस डिक्रीज इन पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी में भी कमी आए, एम्प्लॉयमेंट में भी कमी आए। इसी तरीके से आपके सेवन्थ में क्या है, रैपिड ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये मेन ऑब्जेक्टिव रहा है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन ज़्यादा हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो। एट्थ में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो एग्रीकल्चर में, या फिर और इसके साथ साथ जो सेक्टर्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो। नाइन्थ प्लान में ग्रोथ विद सोशल जस्टिस हो, ग्रोथ तो हो लेकिन सोशल जस्टिस के साथ, इनइक्वालिटीज़ कम हो, सोशल इक्वालिटीज़ हो। ठीक है, टेंथ में हमारा प्लान क्या रहा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है।
ठीक है। 11th में विद रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पर कैपिटा इनकम बढ़े, ग्रोथ हो। 12th 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया है, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर ग्रोथ, फिस्कल डेफिसिट साइडेड एट 3.2% ऑफ जीडीपी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, और फिस्कल डेफिसिट को कम करना। फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग्स, जो हम कर्जा लेते हैं बाहर से, तो बोरोइंग्स को कम करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव करना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं 1st to 12th 5 ईयर प्लान। इसमें हमने अपना ग्रोथ रेट भी दिया है, किसका क्या ग्रोथ है, और एवरेज कितना रहा और एक्चुअल कितना रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूरिंग इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया मेन फोकस किस पर दिया गया, हमने देखा है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर पहले तो देखेंगे, कॉलोनियल रूल जब था तो वहाँ पर ना तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ना तो कोई ग्रोथ थी, ठीक है, स्टैग्नेशन था। क्या था, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब जब ग्रोथ रेट जीरो होता है, स्टैग्नेशन था, बैकवर्ड था, कोई हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते थे। क्लियर, ये कंडीशन थी। अब हम बात करेंगे रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल, क्या इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर इज़ द जैसे कि हम जानते हैं एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या होता है, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम का, इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बैकबोन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लार्जर सेक्शन है पॉपुलेशन का वो किस पर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पर। क्लियर, हमारे यहाँ पर कई सारे रूरल फैमिलीज़ ऐसी हैं, कई सारे विलेजेस ऐसे हैं रूरल फैमिलीज़ जो किस पर डिपेंड करती हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है आपका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी मतलब एक तरीके से नेशनल इनकम या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो प्रोडक्शन, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन हो रहा है फूड ग्रेन्स का, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और भी होती हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मानी जाती है, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, तो ये किसको कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे देश के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारी नेशनल इनकम को डिसाइड करने में मदद करती है। जीडीपी से तो हमारा एक तरीके से हम नेशनल इनकम अपनी निकालते हैं जीडीपी की हेल्प से। तो क्या हुआ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमारी नेशनल इनकम में ही कंट्रीब्यूट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन हमारा जीडीपी में एग्रीकल्चर का होता है। क्लियर, नेक्स्ट है आपका सप्लाई ऑफ वेज गुड। वेज गुड जैसे फूड प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है, या रॉ मटेरियल एक तरीके से हो गया। तो एग्रीकल्चर जो क्या करता है, वो आपका सप्लाई करता है वेज गुड, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। क्लियर, समझ आ गया। तो क्या होता है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर, क्योंकि मोस्टली जो हमारे यहाँ पर है लिटरेसी रेट भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, फार्मर्स या मतलब एग्रीकल्चर या विलेज एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, इलिटरेट लोग की क्वांटिटी या फिर लिटरेसी हम कम कह सकते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ पर अगर मान लो लिटरेट होंगे तो अच्छी अच्छी पोस्ट पे जॉब मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट किस में ज़्यादा मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा मिलता है इंडिया में। बहुत सारे लोगों को जो लैंडलेस होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास और कहीं किसी भी इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिल रहा है, तो उनको कौन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, फार्मर्स आजकल नई मेथड्स का यूज़ करें, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, हार्वेस्टर्स का, थ्रेशर्स का, ट्रैक्टर्स का, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का, और ये किस यूज़ करते हैं, तो इनको ये कहाँ पे बनते हैं, इंडस्ट्रीज़ में। एक तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर क्या है बेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी डिमांड को भी बढ़ाता है। क्लियर, सोर्स ऑफ लिवलीहुड, जीविका जो होती है हमारी, जो लोग हैं उनको कमाने का साधन मिलता है किससे, एग्रीकल्चर से, क्योंकि करीबन 2/3 पॉपुलेशन जो है हमारे एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली डिपेंड है। उनकी लिवलीहुड एग्रीकल्चर से ही मिलती है उनको। ठीक है।